हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति, जिसमें आज का टॉपिक है संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। कैसे कैसे सवाल इस टॉपिक में पूछे जाते हैं। संख्याओं का योग मतलब जैसे हमसे पूछ लेता है कि कुछ प्राकृतिक संख्याएं दे देता है, जैसे 1, धन 2, धन 3, ऐसे डाट डाट 10 तक, वो 100 तक कर सकता है, 1999, कहीं भी कहेगा प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, या हमसे कहेगा सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, 2, धन 4, धन 6, ऐसे डाट डाट कहीं तक भी कर सकता है, या विषम संख्याओं का योगफल, या संख्याओं में अंतर क्या हो, समान हो, जैसे 7, धन 14, धन 21, ऐसे डाट 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 119, ऐसे हमसे पूछ सकता है। संख्याओं के योग में संख्याओं का योगफल पूछेगा, या कहेगा इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या कहेगा? इन्हीं संख्याओं के वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए, या कहेगा इनके घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे भी पूछ सकता है, 1 का क्यूब, धन 2 का क्यूब, धन 3 का क्यूब, डाट 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 ऐसे 10 का क्यूब। तो ऐसे हमको योग पर भी सवाल पूछेगा, योगफल पे। और योग और अंतर पर कैसे सवाल पूछता है, वो हमसे सवाल दे देता है कि यदि दो संख्याएं हमारे पास हों, जैसे कोई संख्या पहली संख्या और दूसरी संख्या, कहेगा इन दोनों का योगफल कुछ भी दिया रहेगा और इनका अंतर दिया रहेगा, तो कहेगा पहली संख्या या दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, या छोटी बड़ी, ऐसे करके हमसे सवाल पूछता है। चलते हैं, देखते हैं, सवाल पे आते हैं कैसे कैसे सवालें रहती हैं। सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन हमारे पास रहेगा कि क्रमागत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। कैसा सवाल रहेगा? क्रमागत संख्याओं के योगफल पर आधारित प्रश्न। हम देखते हैं, जैसे पहली सवाल है 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन डाट डाट डाट, कहाँ तक लिखा गया है? 10 तक। कह रहा इनका क्या ज्ञात कीजिए? योगफल ज्ञात कीजिए। कुछ फार्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कर लेंगे हम और याद भी रखेंगे। जैसे हमसे पूछेगा 1 से लेकर n तक, यहाँ 10 तक लिखा गया है, वो 1 से लेकर n तक कह सकता है। n मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन वो नंबर धनात्मक होना चाहिए। कहीं भी हो सकता है, 99, 2000, 2 लाख तक, से लेकर n तक की सभी प्राकृतिक संख्या। पहला हमसे क्या पूछ सकता है? प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्राकृतिक संख्या का योगफल, और हमसे योगफल का फॉर्मूला होता है n + 1/2। आप n समझ रहे हैं, 1 से लेकर n तक, जैसे 1 से लेकर ये 10 तक है, तो n बराबर हम क्या लिखेंगे? 10। n क्या है? अंतिम संख्या, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरा कहेगा कि 1 से लेकर n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सम संख्या का योगफल बताइए। तो फार्मूला n + 1 होता है। और तीसरा हमसे पूछ सकता है कि 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है n² होता है। आप नोट कर लीजिए। और अगर वो 1 से लेकर n तक है तो बहुत अच्छी बात है, फार्मूले से लगा लेंगे। ऐसे फार्मूले लिखा भी रहता है, किताबों में भी पढ़ाया भी जाता है और हम लोग पढ़े भी हैं। अगर वो 1 से ही ना कहे, जैसे सवाल नंबर 3 है 21, 22, 23, ये तो 1 से कहा ही नहीं है, तो क्या करेंगे? हम लोग कुछ ऐसा फार्मूला यूज करेंगे जो चाहे वो 1 से शुरू हो या कहीं से भी शुरू हो, वो सभी सवालों में क्या करें? फॉलो करें। चलते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है 1, धन 2, धन 3, धन 4, डाट डाट डाट, धन 10।
अब इसका जोड़फल ज्ञात करना है, बराबर क्या होगा। तो 1 2 3 4 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं, वे धनात्मक संख्याएं जो जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं, जिसे हम गिनती या काउंटिंग में प्रयोग करते हैं, जो 1 से प्रारंभ होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका योगफल निकालना हुआ तो अभी अभी हम लोग ने प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का फार्मूला क्या पढ़ा n प्लस 1/2। n की जगह हम क्या लिखेंगे, अंतिम संख्या 1 से लेकर 10 तक है, n की जगह लिखेंगे 10 धन 1/2। 10 में 1 जोड़ेंगे 11/2। अगर 2 से काटा जाए 5 को तो कट जाएगा, 2 पंचे 10, 11 और 5 का गुणा करेंगे, 11 पच्चे कितना होगा, 55। तो इस पहले सवाल में आंसर कितना आएगा, 55। इसका आंसर कितना होगा, 55 होगा। कितना होगा, 55 होगा। चलिए इसको दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे हम आपको दूसरे तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिए। अगर इसी पहले सवाल को हमको करना हुआ, हम जैसे बता रहे हैं कि चाहे वो 1 से प्रारंभ हो, चाहे 2 से, कहीं से भी शुरू हो, जरूरी नहीं कि वो 1 से लेकर ही हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, वो सब पे फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा फार्मूला योगफल का, योगफल अर्थात कब, जब संख्याएं कैसी हो, क्रमागत संख्याएं हो, तब योगफल बराबर a प्लस l/2 इंटू n। ए क्या है, जहां a प्रथम संख्या है अर्थात पहली संख्या है, चाहे वो जो हो, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, ए क्या है, प्रथम संख्या है। यल क्या है, अंतिम संख्या है। यल क्या है, अंतिम संख्या है। और यन क्या है, यन क्या है, नंबर है अर्थात पदों की संख्या, उसमें कितने पद हैं। यन क्या है, पदों की संख्या है। कभी कभी हमको सवाल में यन नहीं पता हो, इसे 21 22 23 लिखा गया 75, इसमें कितने नंबर है यन नहीं पता होता है, उसे यन के लिए फार्मूला याद रखेंगे। यन बराबर, जैसे यहाँ फार्मूला योगफल का हमने याद किया, a प्लस यल, क्या याद किया, a प्लस यल/2 इंटू यन, वैसे यन का फार्मूला याद रखेंगे। अगर हमको नंबर नहीं पता है कितने नंबर है उसमें, तो यन बराबर फार्मूला होगा ठीक इसी का उल्टा, जो a प्लस यल किए थे, यल में से a को क्या करेंगे, घटा देंगे। यल क्या है, अंतिम संख्या अर्थात अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे। और डिवाइड यहाँ 2 से किए हैं, वहां डिवाइड किससे, क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत संख्या में अंतर क्या होता है, समान होता है। डिफरेंट जो होता है वो समान होता है। यहाँ डी क्या है, डिफरेंट अर्थात सार्वंतर है, जिसमें अंतर क्या होता है, समान होता है, +1। ये फार्मूला याद रखेंगे। जहां डी क्या है, डी क्या है, सार्वांतर है। इस 2 फार्मूले अगर हम याद रखते हैं तो कोई भी सवाल हो, अंतर अगर उसमें समान है, क्रमागत संख्याएं हैं, वो कहीं से भी स्टार्ट हो, चाहे 1 से 10 से 20 से, सब पर ये सवाल, ये फार्मूला फॉलो करेगा। चलते हैं इसी फार्मूले से सवाल नंबर 1 को लगाते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली सवाल कह रहा है 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो a का मतलब पहली संख्या हमारी क्या है, 1 है, योगफल सम बराबर, जहां a लिखा है, a बताए थे अभी, a प्रथम संख्या है, प्रथम संख्या की जगह 1 लिखेंगे। अंतिम संख्या यल होती है, वो कितना है, 10 है, बटे 2। यन का मतलब पदों की संख्या, 1 से प्रारंभ है तो पता है इसमें कितने पद हैं, 10 पद हैं, लिख लेंगे। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 10 और 1 11, 11 गुणे 5 बराबर कितना आएगा, 55 आएगा। आप चाहे उस फार्मूले से प्राकृतिक संख्याओं के n+1/2 से लगाएंगे, चाहे इससे लगाएंगे, आंसर वही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। चलते हैं आगे, सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2,
सवाल नंबर 2 क्या कहता है? सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 2 क्या कहता है कि 1 धन 2 धन 3, सेम सवाल है, वो जहां 10 तक था यहाँ कहाँ है, कहाँ तक है, 100 तक है। हमारा योगफल का फार्मूला सवाल नंबर 2 अगर लगाना हुआ, दूसरा 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन डॉट 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 कहाँ तक गया है, 100 तक का अगर हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना हुआ, तो योगफल के लिए अभी फार्मूला बताए थे, यस बराबर ए प्लस एल, क्या बताए, ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन। ए का मतलब पहली संख्या, ए का मतलब पहली संख्या, और एल का मतलब अंतिम संख्या, बटे 2 गुणे एन का मतलब पदों की संख्या, 1 से लेकर 100 तक कुल कितने पद होंगे, 100 पद होंगे। तो 2 से अगर काटा जाए तो 100 कट जाएगा, 50 बार जाएगा, 100 और 1 101 गुणे 50। अगर हम 101 में 50 से गुणा करें तो आंसर कितना आएगा, 5050। इसका इस सवाल का आंसर कितना होगा, 5050 इसका आंसर होगा। आप उस फार्मूले से भी लगा सकते हैं जो इसके पहले फार्मूला हम लोग पढ़े थे, n प्लस 1 बाई 2। n की जगह क्या रखेंगे, 100 में 1 जोड़ेंगे बटे 2, 100 2 से कट जाएगा, यहाँ बचा 50 गुणे 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 1 में तो 50 एक कम 50 और 50 एक कम 50, आंसर तब भी कितना आएगा, 5050 आएगा, चाहे जिसे लगाएंगे। चलते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 हमसे क्या कह रही है कि 21 धन 22 धन 23 धन 24 धन 25 डॉट डॉट कहाँ तक, 75 तक की संख्याओं का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है। सवाल नंबर 3 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 को देखिए, वही फार्मूला लगाएंगे। हमने बताया था कि हमारा योगफल का फार्मूला होता है यस बराबर ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन, क्या होता है, इंटू एन होता है। तो अगर हम कहें ए क्या है, तो आप कहेंगे ए क्या है, पहली संख्या है, ए क्या है, पहली संख्या, तो वहां क्या लिखेंगे 21 धन, एल क्या है, अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या कितनी है, 75 है, बटे 2 इंटू एन। इसमें हमको एन नहीं पता है, एन अर्थात 21 से लेकर 75 तक कुल कितने नंबर हैं। एन के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला बताया था कि लास्ट माइनस पहला, अर्थात लास्ट में से प्रथम संख्या को घटाएंगे और नीचे डी लिखते हैं सार्वंतर प्लस 1, एक जोड़ देंगे। यही फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले हम बताए थे। एल का मतलब अंतिम संख्या 75, 75 में 21 घटाएंगे, और डी का मतलब इसमें अंतर कितने कितने का है, 21 22 23 में अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। चलिए 75 में से 21 घटाते हैं, 5 में से 1 गया 4 और 7 में से 2 गया 5 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 55। अर्थात जो हमारा नंबर आया एन का मान है वो कितना आया, 55 आया। एन का मान कितना आया, 55 आया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। 21 में 75 जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 7 और 2 9 बटे 2 गुणे 55। 2 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 1 9 2 8 16, 48 गुणे 55, 48 गुणे 55 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, कहीं भी गुणा कर लीजिए। 48 का गुणा किस में करते हैं, 55 में गुणा करते हैं, आंसर बताते हैं। 5 8 40, 5 चौके 20 और 4 24, 5 से पुनः गुणा करेंगे 240, 0 4 4 और 2 6, कितना आंसर आएगा, 2640। इसका आंसर कितना होगा, 2640। तो इसका आंसर 21 22 23 का आंसर कितना आया, 2640। कितना आंसर आया, 2640। तो आप कैसे भी सवाल रहेगी, कहीं से भी 51 52 से स्टार्ट रहेगा तब भी आप लगा सकते हैं इसी फार्मूले से, S बराबर A प्लस एल बाई 2 इंटू
यन से, अगर यन नहीं पता है तो क्या लगाएंगे, यन बराबर एल माइनस ए बटे डी इन प्लस 1 से लगाएंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 60 तक कहा गया है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर हम इस सवाल की बात करें तो ये देखते हैं ध्यान से कि ये सम संख्या है, 2 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे 60 तक सम संख्याएं हैं। और सम संख्याओं के लिए हमने फार्मूला आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1 से लेकर n तक की सभी सम संख्याओं का योगफल s बराबर योगफल बराबर n प्लस 1 होता है। n क्या है, संख्या है। तो 1 से लेकर 60 तक कुल कितनी सम संख्याएं होंगी, कितनी सम संख्याएं होंगी, 1 से लेकर 60 तक आधी संख्याएं सम होती है, आधी संख्याएं विषम होती हैं। अगर हम कहें 1 से लेकर 60 तक कितनी सम संख्याएं होंगी, n मतलब पदों की संख्या, 1 से लेकर 60 तक में 2 4 6 8 तक कुल कितने पद होंगे, तो आप कहेंगे 30 पद होंगे, क्योंकि 1 से लेकर 60 तक आधी संख्याएं जो होंगी, 30 संख्याएं जो होंगी वो सम होंगी और 30 संख्याएं जो होंगी वो विषम होंगी। क्या होंगी, विषम होंगी। तो हमसे सम संख्याओं पूछा गया है, तो 1 से लेकर 60 तक सम संख्याएं कितनी होंगी, 30। तो यहां लिखेंगे 30 30 और धन 1, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, 31 का 30 में गुणा करेंगे 0, 3 1 कम 3 3 3 9, आंसर कितना आएगा 930। ऐसे लगा सकते हैं। एक हमने बताया है कि आपको अलग अलग फार्मूला याद करने से अच्छा है एक ही फार्मूला सभी सवाल में लगाइए। क्या, कौन सा फार्मूला, कि योगफल बराबर, क्या बताए हैं कि योगफल बराबर a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। ए का मतलब क्या होता है, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है 2। यल का मतलब अंतिम संख्या कितनी है 60 बटे 2 गुणे यन। हमको यन नहीं पता है कि इसमें नंबर कितने हैं। अगर यन निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, यल माइनस है, अंतिम में से पहली संख्या घटाएंगे, नीचे सार्वधातुक लिखेंगे +1। यल कितना है 60, 60 में से अगर हम 2 घटाएं बटे अंतर कितने कितने का है, सम संख्या या विषम संख्याओं में अंतर हमेशा 2 का होता है, +1। 60 में से 2 घटाएंगे 58 +1। 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से अगर डिवाइड करें तो 2 दूनी 4 1 5 2 9 18, 29 बार जाएगा, 29 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30। तो n का मान क्या लिखेंगे हम यहाँ 30। इसको काटते हैं 2 से, 60 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए तो कितनी बार जाएगा 15, 15 का गुणा हम किस में करेंगे 62 में, तो 15 दूनी 30, हासिल लगा 3, 15 छक्का 90, 90 और 3 93, तब भी हमारा आंसर कितना आया 930। अगर हम n प्लस 1 से लगाए थे तब भी आंसर 930 आया था, और इस फार्मूले से लगा रहे हैं तब भी आंसर 930 आएगा। तो आप एक फार्मूला याद रखिए, कई फार्मूले याद करने से अच्छा केवल एक फार्मूला, नहीं तो आपको प्राकृतिक संख्या के लिए अलग फार्मूला, सम के लिए अलग और विषम के लिए अलग। एक ऐसा फार्मूला है जो चाहे सम हो चाहे विषम हो, कैसी भी संख्या हो, बस उसमें अंतर, वो संख्याएं क्या होनी चाहिए, क्रमागत संख्याएं होनी चाहिए, अंतर समान होगा तो ये सभी सवालों में फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन कहाँ तक 69 तक है, इसका योगफल ज्ञात करना है। सेम उसी फार्मूले से लगाएंगे। फार्मूला क्या बताए हैं कि यस बराबर a प्लस एल बाई 2, a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। चलिए a का मान पहली संख्या क्या है 1, यल का मतलब अंतिम संख्या कितनी है 69, 69 बाई 2 इंटू यन हमको पता ही नहीं है। यन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला, यल माइनस ए
बटे डी प्लस 1। यल का मान कितना है 69, ए को घटा देते हैं -1। डी का मतलब अंतर कितने का है, इसमें अंतर 2 का है, 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में 2 का अंतर, +1। 69 में से 1 घटाएंगे तो 68 हो जाएगा, बटे 2 +1। 2 से डिवाइड करते हैं 68 को तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। 34 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 35। यहाँ क्या लिखेंगे हम 35 लिखेंगे। 69 में 1 जोड़ेंगे 70 गुणे 35, 70 2 से कट जाएगा 35। 35 का 35 में गुणा करेंगे, 35 का 35 में मतलब 35 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 35 का वर्ग होता है 1225। 35 का वर्ग कितना होता है 1225। इसका आंसर कितना आएगा 1225। आप इसको दूसरे तरीके से अर्थात विषम संख्याओं के योगफल से भी लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, उसका योगफल क्या कहता है फार्मूला कि विषम संख्याओं 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल। तो 1 से लेकर 69 के बाद अगर एक संख्या हम ले लें 70, तो 1 से लेकर अगर हम 70 की बात करें, 1 से लेकर 70 तक में आधी संख्याएं जो होंगी 35 संख्याएं जो होंगी वो सम होंगी और 35 संख्याएं क्या होंगी विषम संख्याएं होंगी। तो 1 से लेकर 70 तक ये 35 विषम संख्या आएंगी जो 1 से लेकर 69 तक होंगी। इनका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल विषम संख्याओं का योगफल था, योगफल बराबर n²। n की जगह क्या लिखेंगे 35, तो 35 का वर्ग कर देंगे। 35 का वर्ग कितना होता है 1225। तब भी हमारा आंसर कितना आएगा 1225। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। दूसरा टाइप है हमारे पास संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। क्या पूछ रहा है, संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न। ध्यान से देखिए, एक फार्मूला याद कराते हैं आप लोगों को, लिखिए और नोट करके याद करिएगा कि 1 से या याद रखेंगे प्राकृतिक संख्या 1 से प्रारंभ होती हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल क्या होता है, फार्मूला नोट करेंगे और याद रखेंगे। फार्मूला होता है n+1 2n+1/6। ऐसे हमसे प्राकृतिक की जगह क्या पूछेगा, तो पहली सवाल इसी पे है, लगा भी लेते हैं, फिर दूसरा फार्मूला पढ़ते हैं, फिर तीसरे की चर्चा करते हैं। पहली सवाल कह रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। अर्थात ये कैसी संख्या 1 2 3 4 1 से प्रारंभ है, जिसे हम गणना में प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा गया है, इसका योगफल निकालना हुआ। तो 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर हैं, कुल 10 नंबर है। अर्थात जहां n लिखा गया वहां पर क्या लिखेंगे हम 10, वहां क्या लिखेंगे 10 गुणे 10 में 1 जोड़ना है अर्थात 10 धन 1। फिर लिखा गया है 2 में n की जगह 10 लिखेंगे और +1 लिखेंगे बटे 6 करेंगे। तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 10 दूनी 20 और 1 21 बटे 6। मान रखेंगे, हल करेंगे, जो भी आंसर आएगा आ जाएगा। तो इतना लंबा करने से अच्छा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग मान रखने से अच्छा ये याद रखेंगे जो अंतिम संख्या रहेगी 10, योगफल निकाला हुआ रखेंगे तब भी वही आएगा, नहीं रखेंगे तब भी 10 के बाद क्या आता है 11। अब अगली संख्या जो लिखेंगे दोनों को जोड़ के लिखेंगे। पहली संख्या जो जहां से खत्म होगी अर्थात 1 से लेकर 10 तक कुल कितने पद थे 10 पदों की संख्या 10 के बाद क्या आता है 11। 10 और 11 को जोड़ के लिखेंगे अगली संख्या, 10 11 जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी 21। अब लिखेंगे बटे 6। चाहे फार्मूला लिखेंगे तब भी वही आएगा, ऐसे याद रखेंगे तब भी आंसर वही आएगा। चलिए इस काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सते 21, 2 पंचे 10, 5 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा
35, 35 का गुणा किस में करेंगे? 11 में। 35 का 11 में गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 385। कितना आएगा? 11 का गुणा बहुत ही आसान होता है। किसी भी संख्या में अगर हमको 11 से गुणा करना है तो बहुत आसान होता है। अगर जब भी आपको गुणा मिल जाए, किसका गुणा मिल जाए? किसी भी संख्या में अगर हमको 11 का गुणा करना हुआ तो गुणा बहुत आसान होता है। जो पहली संख्या हो 5, उसको वैसे का जैसे का तैसा नोट कर लेंगे। फिर 3 को भी लिख लेंगे। बीच में संख्या खाली है तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ के लिखेंगे, 5 और 3 8। ऐसे आपको कोई भी संख्या आपको मिल जाए, गुणा करना हुआ अगर 11 से किसी भी संख्या में गुणा करना हुआ तो 11 का गुणा बहुत आसान होता है। 11 का गुणा पहाड़ा पढ़ने से अच्छा है। आप ऐसे जोड़ के लिख सकते हैं। और भी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, जैसे 1 2 3 4। अगर 1234 का 11 में गुणा करना हुआ तो आप गुणा करने से अच्छा है, पहली संख्या कितनी है? 4 को लिखिए, अगली संख्या जोड़ के लिखिए, 4 और 3 7। अगली संख्या जोड़ के लिखेंगे, 3 और 2 5, 2 में 1 जोड़ेंगे, 3, अंतिम संख्या को नोट कर लेंगे तो आंसर कितना आएगा? 13,574। 11 का गुणा बहुत ही आसान होता है। जब भी 11 का गुणा आए आप ऐसे ही कर लीजिए, कर लेंगे। चलते हैं आगे। अगली सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 लिखा गया है 2 का स्क्वायर 4 का 6 का, अर्थात सम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। किसका है? सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, दोनों के लिए एक ही फार्मूला, चाहे सम संख्या कहे और चाहे विषम संख्या के कहे, दोनों के लिए एक ही फार्मूला याद रखेंगे। क्या फार्मूला याद रखेंगे? n+1 n+2। चाहे सम संख्याओं का वर्गों का योगफल कहे चाहे विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल कहे, तो एक ही फार्मूला याद रखेंगे, n+1 n+2/6। इसी फार्मूले से आपको सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 दोनों सॉल्व हो जाएगी। चलते हैं सवाल नंबर 1 को पहले लगाते हैं, फिर सवाल नंबर 2 को, तीसरी को, पहले दूसरी को फिर तीसरी को। दूसरे पे आते हैं। तो योगफल का फार्मूला भी हम बताए, सम संख्या क्या बताए? n+1 n+2/6। चलिए लगाते हैं। n की जगह क्या लिखेंगे? यहाँ n क्या है? अंतिम संख्या है, जहां इसमें याद रखेंगे, जहां n क्या है? अंतिम संख्या है। n क्या है? अंतिम संख्या है। चलिए n की जगह क्या लिखेंगे? 20। 20 में 1 जोड़ेंगे, 20 और 1 कितना होता है? 21। 21 और फिर कह रहा है 20, n की जगह यहाँ 20 रखेंगे, 20 में 2 जोड़ेंगे, आप रख लीजिए 20 गुणे, यहाँ भी लिखेंगे 20 धन 1, यहाँ भी लिखेंगे 20 धन 2/6। तो 20 गुणे 20 और 1 21, 20 और 2 22/6, या आप क्रम से लिख देंगे 20 21 22। अंतिम संख्या लिखने के बाद दोनों संख्याएं क्रम से 20 21 22। इसको काटते हैं तो देखिए 3 दूनी 6 और ये कटेगा 3 सत्ते 21, ठीक है ना। 2 से ये कट जाएगा, 11 बार जाएगा। 20 का गुणा 6 में करेंगे, 6 दूनी 12, 120 गुणे 11। पुनः हमको 11 का गुणा मिल गया। 11 का गुणा बहुत आसान होता है। 11 का पहाड़ा पढ़ने से अच्छा है कि नोट करेंगे 0, अगली संख्या जोड़ के 0 में 2 जोड़ेंगे, 2,
2 में 1 जोड़ेंगे 3, अगली संख्या उतार देंगे तो आंसर कितना आएगा 1320। आप गुणा भी करेंगे तब भी 11 का 0 में करेंगे 0, 11 दूनी 22 के 2 हासिल लगा 2, 11 कम 11 2 13, आंसर वही आएगा। सवाल नंबर 3 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? सवाल नंबर 3, तीसरी सवाल कह रहा है 1 का स्क्वायर 3, अर्थात विषम संख्याओं के, हमने बताया चाहे सम हो चाहे विषम हो फार्मूला एक ही होता है, n+1 n+2/6। यहाँ n मतलब अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है 21 है, 21 लिखेंगे। अगली संख्या क्रम से लिखते हुए चलेंगे 21 22, इसमें रखेंगे तो 23/6। अगर इसको डिवाइड करें हम 2 से तो 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे तो 11 हो जाएगा और 3 से काटेंगे 7 हो जाएगा। 11 को ऐसे छोड़ देते हैं, 7 का गुणा कर लेते हैं, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल लगा 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, अर्थात 11 का गुणा किस में करना है 161 में करना है। 11 का गुणा बहुत आसान होता है, पहली संख्या को ज्यों का त्यों नोट करेंगे, अगली संख्या जोड़ के लिखेंगे। 1 में 7 जोड़ेंगे, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7, 6 में पुनः 1 जोड़ेंगे तो 7 और 1 का 1 नोट कर लेंगे। आप गुणा करेंगे तब भी वही आएगा, 11 कम 11 के 1 हासिल लगा 1, 11 6 का 66 और 1 67, 7 हासिल 6, 11 कम 11 और 6 17, अर्थात 1771 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं टाइप 3 पर। टाइप 3 हमारा क्या कहता है? संख्याओं के घनों पर आधारित प्रश्न, संख्याओं के घनों पर आधारित प्रश्न। चलते हैं घनों पर, याद कर लेते हैं संख्याओं के घनों का योगफल का फार्मूला। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल नोट करेंगे और याद रखेंगे इसको। प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, फार्मूला क्या होता है? योगफल का फार्मूला होता है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है? n+1/2। जो प्राकृतिक संख्याओं का फार्मूला था n+1/2, यहाँ घन में पूछेगा, उसी का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो फार्मूला किसका बन जाएगा? घनों का, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल हो जाएगा। चलते हैं सवाल को लगाते हैं। सवाल है, पहली सवाल, सवाल नंबर 1 कह रहा है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब। तो इसका मतलब अगर योगफल निकालना हुआ, योगफल निकालना हुआ तो जहां n लिखा गया है वहां क्या लिखेंगे 10, 1 से लेकर 1 2 3 कुल 10 संख्याएं होंगी, n की जगह क्या लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 10 धन 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5, 10 और 1 कितना होता है 11 का होल स्क्वायर। 11 पचे कितना होता है 55, 55 का वर्ग करना है, 55 का वर्ग अर्थात 55 का वर्ग होता है 3025। आप 2 बार गुणा कर लीजिएगा, 55 गुणे 55। जहां जब आपको वर्ग और वर्गमूल या घन घनमूल पढ़ाएंगे वहां आपको बताएंगे कितनी जल्दी से हम वर्ग, किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग एक लाइन में कैसे लिख लेंगे। जैसे हमने लिखा 55 का वर्ग 3025, वैसे आप भी लिख लेंगे। जब टॉपिक आएगा वर्ग वर्गमूल घन घनमूल तब बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है 1 2 3 जो 10 तक सवाल थी वो कहां तक हो गई है 20 तक हो गई है। तो योगफल बराबर क्या हो जाएगा? योगफल का फार्मूला क्या है n, ये फार्मूला लिखा गया है तो जहां n लिखा गया वहां क्या लिखेंगे 20 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 20 धन 1 पूरे का बटा 2 का होल स्क्वायर। 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा, 10 गुणे 20 का 1 में जोड़ देंगे तो 21, 21 का 10 में गुणा करेंगे, 21 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 210 का होल स्क्वायर। 210 का होल स्क्वायर करना है तो 0 का वर्ग 00, 21 का जो वर्ग होता है वो होता है 441 होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा
44 और 100, 44,100 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट अगले टाइप पर, इसको आप नोट करिएगा और याद रखिएगा। हमने पढ़ा सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सम संख्याओं का विषम संख्याओं का या उसमें अंतर समान हो, और हमने पढ़ा वर्गों का योगफल, फिर अभी क्या पढ़े, घनों का योगफल। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप नंबर 4। क्या लिखा गया है, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना है हमको। जोड़ी गई संख्याओं में से कोई भी संख्या क्या करनी है, ज्ञात करनी है। पहली सवाल हमसे कह रहा है, पहली सवाल को ध्यान से देखते हैं। कौन सी सवाल को देखेंगे, पहली सवाल को देखेंगे। पहली सवाल कह रहा है तीन क्रमागत सम संख्याओं, क्या कह रहा है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, तीन क्रमागत सम संख्याओं की चर्चा कर रहा है। तो क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, क्रमागत सम संख्याएं, क्रमागत संख्या या क्रमागत विषम संख्याएं। अगर केवल वो क्रमागत संख्या कहे, क्रमागत प्राकृतिक संख्या कह दे, क्रमागत क्या कह दे, प्राकृतिक संख्या, हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में हमेशा कितने का अंतर होता है, एक एक का अंतर होता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे डाट डाट। 4 और 5 में कितने का अंतर है, 1 का 5 और 6 में 1 का 7 और 11 और 12 में 1। अंतर क्या होता है, एक एक का अंतर होता है। किसमें, प्राकृतिक संख्याओं में। अगर हमको संख्या पता ही नहीं है, तीन क्रमागत संख्या हमको पता ही नहीं है, संख्याओं को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, अगर हमको संख्या नहीं पता है तो हम मान लेते हैं कि उस पहली संख्या क्या थी, x। जब अगर कोई संख्या 5 है तो अगली संख्या क्या होगी, 6। 6 कैसे मिला, जब 5 में हम 1 जोड़े तो 6 मिला, 6 में 1 जोड़ेंगे तब अगली संख्या मिलेगी 7। वैसे ही अगर हम कहें कि पहली संख्या हमारे पास अगर x है तो अगली संख्या क्या होगी, x में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगी, x+1। ऐसे अगली संख्या x+2, अगली संख्या x+3, ऐसे डाट डाट डाट। तो जब भी आपको क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं मानना हुआ, आप क्या मानेंगे, x, x+1, x+2, x+3 ऐसे मानते हुए चलेंगे। और अगर हमसे ये कहे क्रमागत सम कहे या विषम, दोनों के लिए सम या विषम संख्या की चर्चा करें, सम या विषम। सम संख्याएं भी हम जानते हैं उसमें 2-2 का अंतर होता है, और विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है। जैसे सम संख्या कहीं लिखा है 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। तो 8 में 10 कैसे मिला, जब 8 में 10 जोड़े। 10 के बाद 12 कैसे मिला, जब 10 में 2 जोड़े। ऐसे कहीं 15 लिखा हो, 17 लिखा हो, 19 लिखा हो। 15 के बाद 17 कैसे मिला, जब इसमें 2 जोड़े। 17 के बाद 19 कैसे मिला, जब इसमें 2 जोड़े। अर्थात सम और विषम में कितने का अंतर होता है, 2-2 का अंतर होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पहली संख्या x, तो यहाँ अगर पहली संख्या x होगी तो अगली संख्या क्या मानेंगे, x में 2 जोड़ेंगे। x में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x+2, फिर पुनः 2 जोड़ेंगे तो x+4, ऐसे x+6, ऐसे डाट डाट डाट। चाहे सम कहे चाहे विषम कहे, ऐसे ही मानकर लगाएंगे। चलते हैं पहली सवाल की ओर। ध्यान से देखिए पहली सवाल क्या कह रहा है। पहली सवाल हमसे कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो तीन क्रमागत सम संख्याएं, क्या आपको पता है तीन क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं, नहीं पता तो आप क्या मानेंगे, तीन क्रमागत सम संख्या। आपको नहीं पता है तो आप क्या मानेंगे, तीन क्रमागत सम संख्या क्या मानेंगे बताइए। तो आप कहेंगे पहली संख्या x होगी, तो अगली संख्या क्या होगी, सम और विषम 2 जोड़ने से मिलता है। तो x में 2 जोड़ेंगे तो x+2, फिर पुनः 2 जोड़ेंगे तो x+4। अर्थात तीन संख्या हम क्या क्या मान लिए, पहली संख्या x है, दूसरी x+2 है और तीसरी x+4 है। तो कह रहा है इन तीनों का योगफल 24 है। चलिए जोड़ देते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, x+2 और x+4, तीनों को जोड़ देते हैं। तो कह रहा है इनका जोड़फल किसके बराबर है, 24 के बराबर है। इनका जोड़फल किसके बराबर है, 24 के बराबर है। जोड़ के x का मान निकालते हैं, x
2x यहाँ 3x, x x 3 बार जुड़ेगा तो 3x, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 बराबर 24। बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई गिनती जाती है तो अपना चिन्ह परिवर्तित कर लेती है। तो 3x बराबर यहाँ जो हमारे पास 6 है वो प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24 माइनस हो जाएगा। तो x बराबर 24 में 6 घटाएंगे 18, 3 गुणे में 3 किसी चर और अचर के चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह होता है। गुणा जब बराबर के उधर पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा। 3 छंग 18 अर्थात x का मान कितना आ गया 6। x हमारी कौन सी संख्या है, पहली संख्या। x का मान कितना आया 6। तो x + 2 हमारी दूसरी संख्या है। 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। x + 4 तीसरी संख्या है। तो अगर हम 6 में 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। 3 संख्या, एक 6, दूसरी 8 और तीसरी 10 मिली। हमसे पूछा गया ठीक बीच वाली संख्या बताइए। ठीक बीच वाली संख्या क्या है x + 2 अर्थात 8 हमारी जो होगी ठीक बीच वाली संख्या होगी। एक तरीका ये है, आप ऐसे रूल से लगाइए। और दूसरा तरीका हम बता रहे हैं कि सवाल को देखिए, सीधे उत्तर बता दीजिए। चलते हैं वो भी सीखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर 1 को पुनः लगाते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है 3 क्रमागत संख्याएं हमारे पास हैं, हमको नहीं पता। 3 क्रमागत संख्याएं हमको नहीं पता। 3 ठो आप ऐसे, आपको नहीं पता है, 3 ठो आप ऐसे डिब्बा बनाइए। 1 2 और ये तीसरा डिब्बा बन गया। तो जब भी हमसे ये कहा जाए 3 क्रमागत संख्याओं, 3 क्रमागत संख्या 5 6 4 2 कैसी भी क्रमागत, वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए क्रमागत होनी चाहिए। याद क्या रखेंगे, वो संख्या क्या होनी चाहिए क्रमागत हो, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक हो। तो हमेशा हम बीच वाली संख्या ही निकालेंगे। बीच वाली संख्या कैसे निकाली जाती है ध्यान से देखिएगा। बीच वाली संख्या निकालना हुआ तो जो योगफल दिया रहता है, योगफल 24 था, उस 24 को काउंट डिवाइड कर देंगे किससे, जितनी संख्याएं होंगी। 3 संख्याएं थी तो 3 से डिवाइड करेंगे। 4 संख्या रहेंगे तो 4 से, 5 संख्या रहेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो बीच वाली संख्या डायरेक्ट हमको मिलेगी। तो बीच वाली संख्या से तो डिब्बे कितने थे 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितने 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 कम 3, 3 8 24। तो बीच वाली संख्या क्या आ गई 8। और हमसे पूछा भी यही गया है ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली संख्या कौन सी होगी 8। अगर हमसे ये पूछता कि सबसे छोटी संख्या बताइए तो 8 से पहली छोटी सम संख्या है, 8 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 6 होगी। 8 के बाद सम संख्या कौन सी होगी 10। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है ठीक बीच वाली, तो बीच वाली कौन होगी 8। अगर सबसे छोटी पूछता तो 6 बताते और सबसे बड़ी पूछता तो 10 बताते। ऐसे ही हम 4-5 सवाल लगा सकते हैं सेम इसी रूल से। चलते हैं सवाल नंबर 2 को लगाते हैं इसी तरीके से। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है 80 है। 5 संख्याएं हैं तो हम कितने डिब्बे बनाएंगे 5 डिब्बे बनाएंगे। कितने डिब्बे 5, 1 2 3, ये 4 और ये 5 डिब्बे हो गए। हमको बीच वाली संख्या ही चाहिए हमेशा। बीच में डिब्बा कौन सा है ये वाला है। तो जोड़फल कितना है 80। 80 को डिवाइड करेंगे किससे, जितने डिब्बे हो या जितनी क्रमागत संख्याएं हो, 1 2 3 4 5। तो डिवाइड किससे करेंगे 5 से। 80 को डिवाइड करेंगे 16 पंचे 80 हो जाएगा। तो बीच वाली संख्या हमारे पास कितनी आ गई 16। अब हमसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया है तो सम संख्या 16 से पहले सम संख्या कौन सी होगी 14। 14 से पहले 12, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20। ये पांचों संख्या हमको मालूम हो गई। हमसे जो पूछा जाए, हमसे पूछा गया सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 12। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का 12 हो जाएगा। अगर वो पूछता सबसे बड़ी बताइए तो आंसर क्या बताते 20। बीच वाली संख्या पूछता तो क्या बताते 16। अगर हमसे दूसरी संख्या पूछता तो 14, तीसरी या हमसे चौथी संख्या पूछता तो 18। चलते हैं नेक्स्ट सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 हमसे कह रहा है
कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 51 है। संख्याएं कितनी है? 3, तो डिब्बे भी कितने बनाएंगे? 3 डिब्बे बनाएंगे। कितने डिब्बे? 3। बीच वाली संख्या निकालना है, बीच वाली संख्या चाहिए, तो योगफल को हमेशा डिवाइड करेंगे किससे? जितने खाने हो, जितने डिब्बे हो, जितनी क्रमागत संख्याएं हो, तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 2 5 3 7 21, तो बीच वाली संख्या क्या आ गई? 17। तो हमसे भी कहा गया 3 क्रमागत विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम। तो 17 से पहले विषम संख्या कौन सी होगी? 15, और 17 के बाद 19। तो हमसे सवाल में पूछा गया सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी विषम संख्या। तो 15, 17, 19 में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 19। तो इसका आंसर क्या होगा? 19 इसका आंसर होगा। सवाल नंबर 4 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर, ऐसे आप सभी सवालों को लगा सकते हैं जब भी ऐसी सवालें आए। सवाल नंबर 4 की चर्चा करते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 हमसे कह रहा है कि 4 क्रमागत, तो 4 डिब्बे बनाएंगे। कितने डिब्बे बनाएंगे? 4, 1 2 3 और ये 4 डिब्बे। कितने डिब्बे हो गए? 4 डिब्बे हो गए। कह रहा है इनका योगफल कितना है? 36 है। तो हमसे तीसरी संख्या बताइए। क्या बताइए? तीसरी संख्या ये है। तो इसमें हमको बीच का डिब्बा पता ही नहीं है। 1 2 3 4 डिब्बे हैं, बीच का डिब्बा पता नहीं है। ऐसी सवाल जब भी आ जाए कि बीच में कोई डिब्बा फंसे ना, तो बीच में आप क्या काउंट करेंगे? लाइन कौन सी है? 1 लाइन है, 2 लाइन, 3 4 5 लाइन है, बीच में लाइन कौन सी? उस लाइन को काउंट करेंगे। फिर क्या काउंट करेंगे? उस लाइन का मान ज्ञात करेंगे। इस लाइन पर कौन सा मान आएगा? इस लाइन पर कौन सा मान आएगा? ये बीच में होगा, ठीक है ना। तो 36 था, 36 को डिवाइड करेंगे किससे? जितने खाने हो, 1 2 3 4 खाने थे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, 9 बार गया। तो जो ये लाइन है, इस लाइन का मान 9 होगा। इस लाइन का मान कितना होगा? 9 होगा। इस लाइन का मान क्या होगा? 9। इस लाइन पे कौन सी गिनती है? 9 है। लेकिन हमसे खानों का मान, तीसरी संख्या अर्थात इस डिब्बे का मान पूछा गया है। संख्याएं कैसी हैं? सम। 9 के बाद सम संख्या कौन सी होती है? 9 के बाद जो सम संख्या होगी, 9 के बाद जो सम संख्या होगी वो कौन सी होगी? वो 10 होगी। 9 के बाद जो सम संख्या होगी वो 10 होगी। और 9 से पहले कौन सी होगी? 8। 8 से पहले 6, 10 के बाद क्या होगी? 12। अब हमसे पूछा क्या गया है? ये 9 सम संख्या नहीं है। 9 तो हम निकाले हैं, केवल बीच वाली संख्या है, अर्थात बीच में है। 9 के पहले भी एक सम संख्या होगी, 9 के बाद भी एक सम संख्या होगी। तो हमसे पूछा गया तीसरी सम संख्या बताइए। तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? 10। तो इसका आंसर कितना होगा? इस सवाल का आंसर कितना होगा? 10। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5वीं सवाल कह रहा है 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 180 है। तो चौथी संख्या बताइए। सेम इसी तरीके से लगाएंगे। चलिए लगाते हैं इसी तरीके से। कौन सी सवाल? सवाल नंबर 5। 6 क्रमागत संख्याएं हैं। तो सवाल नंबर 5 में कितने डिब्बे बनाएंगे? 6 डिब्बे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 डिब्बे हो गए। इसमें भी हमको 20 कह रहा है। चौथी संख्या, हमको सबसे पहले बीच की संख्या चाहिए। तो बीच की संख्या के लिए हमको बीच में कोई भी डिब्बा नहीं है, तो लेकिन लाइन जरूर है बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 है। 1 2 3 1 2 3, बीच में लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन है। इसका मान अगर हमको चाहिए, इसका मान चाहिए, तो जितना भी जोड़फल रहेगा, 180 योगफल है, तो 180 को हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 180 को डिवाइड करेंगे जितने खाने, जितने डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 18, 30 बार गया। तो यहाँ जो लाइन है उस लाइन का मान 30 है। हमसे विषम संख्या पूछा गया है, तो 30 से पहले भी विषम संख्या होगी और 30 के बाद भी विषम संख्या होगी। तो ध्यान से देखिए, 30 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी? 31। और 30 के बाद विषम संख्या जो होगी वो 31 होगी। और 30 से पहले कौन होगी? 29। 29 से पहले 27। 27 से पहले 25। 31 के बाद कौन सी होगी? 33। 33 के बाद कौन सी होगी? 35 विषम। ये विषम संख्याएं होगी। कह रहा है चौथी संख्या बताइए। चौथी काउंट करिए। 1 2 3 4। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? 31। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 31 इसका आंसर होगा। चलते हैं
उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। अगला टाइप है टाइप नंबर 5, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। देखिए ध्यान से, पहली सवाल है कि दो संख्याओं का योगफल 46 है। दो संख्याओं का योगफल 46 है और उनका अंतर 24 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं कितनी हैं? दो, ठीक है ना। एक पहली संख्या होगी, सवाल नंबर 1 को देखिए, एक पहली संख्या होगी और एक दूसरी संख्या होगी। हमको दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है, ठीक है ना। एक संख्या x है और दूसरी y है। तो सवाल कह रहा है इन दोनों का योगफल, अर्थात x में अगर y जोड़ा जाए तो कह रहा है वो कितना हो जाएगा? वो 46 है। और इनका अंतर x में अगर y को घटा दिया जाए तो कह रहा है वो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या बताना है, इसमें एक संख्या छोटी होगी, कोई एक संख्या बड़ी होगी। हमसे बड़ी संख्या पूछा गया है। हम x और y का मान निकालने के बाद चेक करेंगे कौन बड़ी है, वही आंसर हम बताएंगे। ध्यान से देखिए, तो ऐसे सवालों को हम लोग बचपन छोटी क्लासों में पढ़े हैं। समीकरण को हल करना, समीकरण को अगर हल करना है हमको तो हम समीकरण 1 और 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, 1 और 2, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो y से y कट जाएगा, x और x जुड़ के 2x हो जाएगा। 46 में 14 जोड़ें, 6 4 10, 0 हासिल 1, 4 1 5 और 1 6, 60 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करें अगर 60/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो x का मान कितना आया? 30। x का मान कितना आया? 30 आया। तो x का मान किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तब आंसर आएगा, या ये याद रखेंगे कि अगर हमको x बराबर कितना मिल गया? x बराबर कितना मिला? 30 मिला। y का मान चाहिए तो कह रहा उनका जोड़फल 46 है। 46 में से 30 को घटा देंगे तो अगली संख्या मालूम हो जाएगी। 46 माइनस 30 करेंगे तो अगली संख्या 6 में से 3 घटाएंगे, 6 में से 0 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 16। अगली संख्या क्या होगी? 16। तो दो संख्याएं हमको मिली, एक संख्या हमारे पास क्या हुई? 30, दूसरी संख्या क्या हुई? 16। तो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 30। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 30। आप इतना लंबा लगाएंगे तब आपको इस सवाल का आंसर मिलेगा। इससे जल्दी से अगर आपको लगाना है तो ध्यान से देखिए और मेरी बात को याद रखिएगा। जब भी आपको सवाल, ऐसी सवाल मिल जाए कि दो संख्याओं का योगफल दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया गया हो, तो आपसे छोटी या बड़ी संख्या पूछे, जब भी पूछे क्या क्या दिया गया हो, अगर संख्या का आपको दिया हो, दो संख्या का क्या दिया गया हो? योग दिया गया हो, ठीक है ना। कुछ भी दिया हो योग, यस। उनका अंतर दिया गया हो, अंतर डिफरेंट दिया गया हो। तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछे तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। छोटी संख्या अगर पूछे, कैसी संख्या पूछे? अगर आपसे छोटी संख्या पूछे तो दोनों को घटा के आधा कर दीजिए। क्या बताए? जब भी दो संख्याओं का योगफल अंतर दिया हो, जब भी आपसे बड़ी संख्या पूछे तो उन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ के आधा कर देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, और अगर घटा के आधा कर देंगे तो छोटी संख्या आएगी। हमसे पूछा क्या गया है? बड़ी संख्या बताइए। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है? पहली सवाल में क्या पूछा गया है कि आप बड़ी संख्या बताइए। क्या बताइए? बड़ी संख्या बताइए। तो हमने क्या बताया? इन दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, अर्थात 46 में आप 14 को जोड़िए और आधा कर दीजिए तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी। 46 में 14 जोड़ेंगे, 6 और 4 10, 4 1 5 और 6, और 60 का आधा कितना होता है? 30। इस सवाल का आंसर कितना होगा? 30। और सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 सेम सवाल है, दो संख्याओं का योग 54 है।
अंतर 12 है, छोटी संख्या बताइए। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ये सवाल आपको समझ में आई होगी। फार्मूला याद रखेंगे, जब दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हो, बड़ी संख्या पूछे तो जोड़ के आधा करेंगे, छोटी संख्या पूछे तो घटा के आधा करेंगे। सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2, हमसे छोटी संख्या पूछा गया है तो छोटी संख्या निकालना हुआ। अभी अभी हमने बताया छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, दोनों को घटा के आधा करेंगे, अर्थात एक संख्या योगफल 54 है, अंतर 12 है, घटा के क्या कर देंगे आधा। 54 में 12 घटाएंगे, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, 42 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। छोटी संख्या हमारे पास क्या होगी 21 होगी। छोटी संख्या क्या होगी 21 होगी। अगर हमसे बड़ी संख्या पूछता तो हम क्या करते, इन दोनों को क्या करते जोड़ के आधा कर देते तो हमको बड़ी संख्या मिल जाती। आते हैं आगे, चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 137 है, बड़ी संख्या 680 है, छोटी संख्या बताइए। हम हमेशा घटाते हैं, अर्थात जब भी अंतर निकालते हैं किसी संख्या को घटाते हैं तो हमेशा घटाते किसमें से हैं, हमेशा सवाल नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा, हमेशा घटाते किसमें से हैं, बड़ी संख्या में से किसको घटाते हैं, बड़ी संख्या में से हमेशा किसको घटाते हैं, छोटी संख्या को घटाते हैं। जब भी अंतर निकालना होता है तो बड़ी संख्या में से किसको घटाते हैं, घटाना और अंतर में बहुत अंतर होता है, ये लाइन याद रखिएगा। घटाना, किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या में घटाना, और दो संख्याओं का अंतर, दोनों में बहुत अंतर होता है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ठीक है ना। जब भी हम अंतर निकालते हैं, अंतर की चर्चा करें तो बड़ी में से ही छोटी घटाते हैं, और अगर वो घटाने की बात करें तो आप छोटे में से बड़े घटा सकते हैं, बड़ी में से छोटी कैसे भी घटा सकते हैं। और कह रहा है इनका अंतर सवाल में दिया गया है कितना है 137 है। कह रहा है अगर बड़ी संख्या कितनी है 680 है तो छोटी संख्या बताइए। हमको छोटी संख्या पता ही नहीं है, यही छोटी संख्या हमको नहीं पता। मान लेते छोटी संख्या कितनी है, x है, तो हमको x का मान चाहिए। तो x यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 137 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 680 माइनस 137 बराबर x। घटा लेते हैं, 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 गया 4, यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 गया 5, 543। तो छोटी संख्या हमारे पास क्या थी 543। बड़ी संख्या 680 है, छोटी संख्या क्या होगी 543। आप 680 में से 543 घटाएंगे तो 137 आएगा। तो आज का टॉपिक था हमारे पास संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।